नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पाठ संदेश पर। कहीं ना कहीं उत्तरकाशी जनपद का हमारा प्रोला क्षेत्र जो है लाल चावल के लिए जाना जाता है। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक सिंचाई नहर, जिससे लगभग 4 से 5 गांव के खेत जो है इस नहर से जुड़े हैं और कहीं ना कहीं उनको सिंचाई होती है। वर्ष 2005 में वो नहर जो है लघु सिंचाई उत्तरकाशी के द्वारा बनाई जाती है, लेकिन उसके बाद बनने के बाद आज तक भी विभाग द्वारा उसकी तरफ नहीं देखा जाता है। ना ही वो नहर सिंचाई विभाग को टेक ओवर होती है या फिर लघु सिंचाई उसमें अपनी पहल रखे और उसको लगातार जो है सुचारू रखे, जिससे कि हमारे काश्तकारों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। अभी आपने और भी न्यूज चैनलों के माध्यम से देखा होगा कि वहां पे स्थानीय लोगों ने अपना श्रमदान से सहयोग दिया है। तो ऐसे ही हमारे साथ पूर्व प्रधान मटियली से जो रहे हैं, हमारे साथ हैं, उनके द्वारा वहां जो सहयोग दिया गया है, जब उन्होंने अपनी जेसीबी मशीन उस नहर के हेड को ठीक करने के लिए अपनी जेसीबी मशीन मुहैया करवाई, तो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों में भी हिम्मत उनकी जागी। तो हमारे साथ इस वक्त मटियाली से प्रधान जी हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या आपने आज तक सिंचाई विभाग को क्यों नहीं, ये लघु सिंचाई को क्यों नहीं वो नहर को रिपेयर करने को कहा, या फिर उस नहर को क्यों नहीं सिंचाई विभाग के हैंड ओवर करने के लिए आपने कुछ प्रयास किए, या क्या प्रयास इनके द्वारा हुए हैं वो भी जानते हैं। और ग्रामीणों ने जिस तरीके से जब राणा जी ने अपनी जेसीबी वहां उतारी, तो उसके बाद ग्रामीणों ने भी अपना दमखम दिखाया और कहीं ना कहीं जो हेड जब तैयार हो गया तो आगे की नहर पे ग्रामीणों ने खुद साफ सफाई की, जबकि ये कार्य लघु सिंचाई को करना चाहिए था किसी भी तरीके से। तो सर नमस्कार, स्वागत आप। धन्यवाद। जो पूरा ये घटनाक्रम है, परसों हमने देखा कि 4-5 गांवों को लाभान्वित, 4-5 गांवों की जो खेती से लगी हुई एकमात्र नहर, और कहीं ना कहीं वहां ग्रामीणों ने अपना श्रमदान दिया। आप भी मटियाली छानी में भी आप रहते हैं, गांव आपका मटियाली है, तो आपने भी जेसीबी वहां ग्रामीणों को उपलब्ध करवाई, हेड को पूरा तैयार करके दिया। क्या विभाग ने इस और देखा नहीं, या आप लोगों ने विभाग को सूचना नहीं की? यानी इस समय वर्तमान में 2023 में जब आपदा आई थी, तो हमने उसका एस्टिमेट विभाग के द्वारा बना करके लघु सिंचाई द्वारा उत्तरकाशी जिले में पहुंचा रखा है। कम से कम 3 बार डीएम साहब को मिल चुका हूँ इस संबंध में, और डीएम साहब से मैंने बोला कि ये एक ऐसी नहर है जो हमारे 5-6 गाँव को जोड़ के चलती है, और यदि ये नहर, इस नहर में पानी नहीं होगा तो 5-6 गाँव समझो कि धान की रुपाई कतई नहीं हो पाएगी। तो डीएम साहब ने मेरे को आश्वासन दिया कि हो जाएगा हो जाएगा। तब तक ये चुनाव आ गया और अभी तक फाइल वहीं की वहीं पड़ी हुई है। और जब आजकल बिजाड़ियाँ सूखने लग गई, गांव वाले सब इकट्ठे हो गए, तो गांव वालों ने बोला प्रधान जी आप कराओ किसी ढंग से, क्यों नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी, हम लोग भूखे मरेंगे। फिर मैंने अपनी जेसीबी उतार करके हेड पूरा खत्म हो रखा था, क्योंकि इस समय पुरला में बड़ी आपदा आई और उसने पूरा हेड तोड़ दिया, क्योंकि मैंने ही उस हेड को लघु सिंचाई से 2005 और 6 में बनाया था जब मैं प्रधान था, और तब से अब तक उसमें कुछ काम नहीं हुआ। बढ़िया नहर बनी हुई थी। इस समय जब आपदा आई तो पूरी नहर टूट गई। तो अब हमने बोला भाई ये भी समस्या है, गांव वाले कैसे करेंगे, गांव में गरीब लोग हैं, हर आदमी के पास संसाधन नहीं है। तो मैंने मशीन डाल करके वहाँ पे पूरा हेड उसका तैयार किया, और हेड तैयार करने के बाद जो नीचे बजरी थी वो तब गाँव वालों ने सभी ने मिल करके उस बजरी को, उनके अंदर हिम्मत बढ़ी। जब मैंने उनको आश्वासन दिया चलो कोई बात नहीं, मैं 1-2 दिन में नहर तैयार कर दूँगा, तो मैंने नहर तैयार करके फिर गाँव वालों को बुलाया, लो भैया भाई छोटा मोटा काम है, इसको आप करो, इसमें तुम तिरपाल लगाओ, चाहे कुछ भी लगाओ, ताकि इस समय तुम्हारी रुपाई होगी, आगे के लिए फिर देखेंगे। विभाग नहीं करेगा तो उसके बाद सोचेंगे फिर। तो ये इस ढंग का उपाय है। और यहाँ पे ये धान की फसल लोगों की होती है, और सबसे ज्यादा खेती हमारी है वहाँ पे। तो इस समय ग्रामीण लोगों के द्वारा जो एक काम किया गया है, सार्वजनिक काम है, और सबने सहयोग करके इस काम को आगे बढ़ाया है। सर एक सवाल है, यदि माना लघु सिंचाई इस नहर को 2005 से नहीं देख रहा है, कहीं ना कहीं अब 20 वर्ष होने जा रहे हैं, लगभग 19 वर्षों की बात हो गई है, जब 19 सालों से लघु सिंचाई की नींद नहीं खुली है, तो कहीं ना कहीं आपको भी कागज दौड़ाने चाहिए थे और उस नहर को जो है सिंचाई विभाग को हैंड ओवर करना चाहिए था। नहीं, इसकी नौबत ऐसी नहीं आई कि नहर बढ़िया बनी हुई थी और कहीं टूटी फूटी नहीं थी, क्योंकि आरसीसी भरी हुई थी हमने सरिया के साथ। इस समय जब आपदा आई तो आपदा ने वो पूरा तोड़ दिया। अब आपदा में तो किसी की लगती नहीं, तो इस समय ऐसी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि काम चल ही रहा था। विभाग से हमने कई बार बोला, हमने बोला यार इस नहर को थोड़ा रिपेयर कर दो, ताकि नहर बढ़िया हो जाए, हमारा पानी, क्योंकि बारिश भी नहीं हो रही, पानी सुरक्षित पहुंच जाए। तो विभाग ने यही बोला कि आज करते हैं कल करते हैं, आज करते हैं कल करते हैं।
तो इसी में वो सारा काम सारा बिगड़ गया और हमारी जो क्यारियां थी, जो बीज डाला था बिल्कुल सूख गया है। तब उस पक्ष में जब सारे गांव वाले इकट्ठे हुए तब मैंने अपनी मशीन लगाई। मैंने ना किसी से पैसा लिया, स्वयं अपने पैसे से हमने मशीन लगाई और उस मशीन के द्वारा हमने हेड तैयार किया। फिर आगे की नहर जो ग्रामीणों द्वारा तैयार की गई। मेरा विभाग से भी अनुरोध है कि आप लोगों को भी जनता का ख्याल रखना चाहिए कि सिंचाई होने वाली है, नहरें तैयार नहीं है। यदि स्वयं पब्लिक विभाग के विश्वास में बैठा रहे तो भूखे मरेंगे लोग। ये तो हो गया, यदि ग्रामीण और आप लोग सब एक नहीं होते, आप अपनी मशीन वहां नहीं उतारते। दूसरी चीज है, जेसीबी आपने वहां उतारी, फिर आपने हेड तैयार किया, और यदि आप लोग सब विभाग के भरोसे बैठते और ग्रामीण कहीं ना कहीं आपको नहीं बोलते, तो कहीं ना कहीं इस बार जो है रोपाई जहाँ उन्होंने बीज बीजा हुआ है, तो वहां तो वो तो सूख गए थे। नहीं बिल्कुल, यदि हम लोग गांव वाले मेरे से नहीं बोलते और मैं गांव वालों की हिम्मत नहीं देता, मैंने गांव वालों को बोला चलो भाई कोई ऐसी बात में नहर तैयार कर दूंगा, तब तो रुपाई नहीं हो सकती थी। तो मैंने हिम्मत की, फिर साथ साथ में गांव वालों ने हिम्मत की। आज हमारी वो नहर जो है पानी क्या सुचारू रूप से चली रही है। आगे मतलब सुचारू क्या, पर आगे तो मैं अभी हेड पे काम होना है। अभी भी विभाग सचेत हुआ, आगे जो बचा हुआ काम है उसको तो करें, क्योंकि हेड में अभी दीवारें लगनी है, आरसीसी दीवारें लगनी है, क्योंकि ये तो टेम्पररी काम है, अभी इससे काम नहीं चलेगा। वहां के लिए पक्का ही काम, चाहे नदी का किनारा है वहां पर पक्का काम होना अत्यंत आवश्यक। 2005 की बनी हुई नहरें बेहतर क्वालिटी का काम रहा होगा, जो कि तब से अब तक टिका हुआ था। लेकिन जब इस बार काश्तकार बहुत परेशान रहे, तो कहीं ना कहीं प्रधान जी ने भी अपना फर्ज निभाया और ग्रामीणों को सहयोग कर उनको हिम्मत दी है। तो ऐसे कार्य आप लगातार क्षेत्र में करते रहें, लोगों को उत्साहवर्धन करें। कहीं ना कहीं बधाई के पात्र हैं आप सभी, जिन लोगों ने प्रशासन को सीधे सीधे आईना दिखाने का कार्य किया है। यदि प्रशासन समय रहते जागता, तो शायद आज ये नौबत ना आनी पड़ती कि ग्रामीणों को अपनी नहर के लिए खुद से श्रमदान करके, खुद के समय, खुद के पैसे लगा के उसको सुचारू करना पड़ता। तो साथ ही जागरूक रहिए।